आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। दलित ईसाइयों और दलित मुस्लिमों की आरक्षण की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। दलित मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण का लाभ मिले, इस मांग को लेकर संत कबीर नगर में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज ने प्रशासनिक अफसर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पसमानदा समाज के नेता इशहाक अंसारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर जुटे संगठन के सैकड़ों लोगों ने समानता के नारे देते हुए धारा 341 को रद्द करने की मांग करते हुए प्रशासनिक अफसर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इशहाक अंसारी ने कहा कि आजादी के बाद संविधान में समाज के कमजोर, वंचित और पिछड़े दलित समाज को उनका शैक्षिक और सामाजिक स्तर ऊंचा करने के उद्देश्य से पहले की भांति पेशे के आधार पर संविधान की अनुसूची में सम्मिलित कर उन्हें विधानमंडलों, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। संविधान के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति में धर्म का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि आजादी के बाद समाज के प्रमुख वर्ग को इस लाभ से वंचित कर दिया गया। वर्ष 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा धारा 341 में धर्म का प्रतिबंध जोड़ते हुए ये कह दिया गया कि इस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जो हिंदू धर्म के मानने वाले होंगे। लेकिन सिख समुदाय ने लड़ाई लड़कर वर्ष 1956 में अपने दलित वर्ग को उसमें शामिल करा लिया। वर्ष 1990 की विश्वनाथ प्रताप सरकार ने बौद्ध दलितों को भी सूची में शामिल कर लिया। लेकिन विडंबना यह है कि अनुसूचित जाति आरक्षण की जो सुविधाएं हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के मानने वाले धोबी, मोची, बंजारा, नट, मेहतर, शिल्पकार आदि को मिल रही हैं, उसमें मुस्लिम और ईसाई दलितों को इससे वंचित कर दिया गया है, जो संविधान के समता और समानता और धर्म, जाति, रंग भेद, क्षेत्र के भेदभाव से मुक्ति के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है। पसमानदा समाज के नेता इशहाक अंसारी ने पूर्व में राष्ट्रपति के निर्णय को वापस लेने की मांग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करते हुए अनुच्छेद 341 में लगाए गए धर्म आधारित असंवैधानिक प्रतिबंध को तत्काल वापस लेते हुए मुस्लिम और ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ देने की मांग की। 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का संविधान लागू हुआ। 10 महीने बाद ही प्रेसिडेंशियल रूल के तहत 10 अगस्त 8 महीने बाद 10 अगस्त 1950 को पाबंदी लगा दी गई कि सिर्फ हिंदू दलितों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जबकि 1933 में जो अनुसूची बनी थी उसमें तमाम मजहब के लोग शामिल थे। किसी तरह की मजहबी पाबंदी नहीं थी। लेकिन 10 अगस्त 1950 को 8 महीने बाद ही मुल्क का संविधान लागू होने के बाद दलित उस पर आरक्षण लगा दिया गया कि सिर्फ हिंदू दलितों की मिलेगा। 1956 में सिख दलितों को अमेंडमेंट के जरिए शामिल कर लिया गया। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुकूमत ने बौद्ध धर्म के मानने वालों को इसमें शामिल कर लिया। लेकिन आज भी हिंदू मुस्लिम दलित और ईसाई दलित आज भी इस सड़क पे खाक छान रहा है। हमारी ये मांग है आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री से कि आपका नारा है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका हाथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मेरी गुजारिश है आपके तमाम चैनल के जरिए से मैं प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब धारा 25 लिंग भेद, मजहब, किसी भी चीज़ का भेद नहीं करता है तो ईसाई दलितों के साथ और मुस्लिम दलितों के साथ ये भेद क्यों? इस भेद को ख़त्म किया जाए और मुख्य धारा में ईसाई दलितों को भी और मुस्लिम दलितों को भी लाया जाए। आज इस मांग के साथ हम लोग सदर जमहूरिया हिंदुस्तान, मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए डीएम महोदय के जरिए से हम देने के लिए आए हैं।